जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। भागवत जी के सत्र में रास का संपूर्ण अध्याय जैसे ही समाप्त हुआ तो परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशे न जगदीश्वरः, कि भगवान का जन्म तो धर्म के परायण के लिए होता है, भगवान का जन्म तो धर्म के संस्थापन के लिए और अधर्म के नाश के लिए होता है। पर फिर क्यों प्रभु ने पर स्त्री संग रास का लीला की और क्यों प्रभु ने महारास का दृश्य सबको अपनी लीला में श्रवण कराया? मेरा इसको संदेह को दूर करिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो कलयुग का है और अंशे न जगदीश्वर के संदर्भ को यदि हम समझें तो हम तो भगवान के अंश हैं। तो हमारे मन में भी ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि यदि प्रभु इस प्रकार रास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अंशे न जगदीश्वर, हम भी तो उन्हीं जगदीश्वर के अंश हैं। तो सुखदेव जी बड़े गंभीर होकर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और राजा को समझाते हैं, ईश्वर कोटि के सत कोटि के महापुरुष कोई भी कार्य जो करते हैं वो हमारी पराबुद्धि में, हमारी समझ में नहीं आता, परंतु उसे धारण करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर कोटि में हमारे महादेव जी शिव हैं, हमारी देवी हैं, हमारे भगवान राम हैं, तो इनके द्वारा किए गए कर्मों को करना इतना सुलभ नहीं है। इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को जीवन में धारण करना चाहिए, इनका अनुसरण हमें कहीं कहीं तो करना चाहिए, परंतु हर जगह पे अनुसरण नहीं करना चाहिए, वेद विरुद्ध कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो बड़ा अद्भुत प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी ने दिया है और अग्नि के उदाहरण से भी समझाया है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म भस्म करना है, पवित्र वस्तु के डालने से अग्नि पवित्र नहीं होगी, अपवित्र वस्तु के डालने से अग्नि अपवित्र नहीं होगी, हर वस्तु को भस्म करना अग्नि का धर्म है। तो इसी प्रकार ईश्वर कोटि के महापुरुष कोई ऐसा कार्य यदि करते हैं जो हमारी पराबुद्धि में समझ में नहीं आता है तो हमें उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, उसका अनुशीलन नहीं करना चाहिए, हमें वेद विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। तो बड़े अद्भुत रूप से ये सुखदेव जी ने ये तो सुखदेव जी कहते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। सब कुछ करने के बाद भी ईश्वर कुछ नहीं करते हैं और कुछ भी नहीं करने के बाद भी ईश्वर सब कुछ करते हैं, क्योंकि समर्थ ईश्वर है। ईश्वर जो है वो प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव और ईश्वर में यदि कोई भेद पूछे तो सबसे बड़ा भेद यही है कि हम उस प्रकृति के अधीन में हैं और ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति ईश्वर के अधीन है। जिस प्रकार हम ये समझें कि अग्नि का धर्म जलाना है, तो यदि ईश्वर चाहें तो अन्यथा हम कर्तुम कर सकते हैं, अग्नि को जलाने से भी रोक सकते हैं, ये ईश्वर का सामर्थ्य है। और यदि वो चाहें जल से जलाना है किसी को तो वो जल से भी जला सकते हैं, क्योंकि ईश्वर और जीव में यही भेद है। तो ईश्वर कोटि के अंशों को किसी भी लीला का कोई अपराध नहीं लगता, परंतु हम उनका अनुसरण किसी गलत भाव से यदि करेंगे तो हमें उसका फल जो है वो गंभीर ही भोगना पड़ेगा।